आज हमने पढ़ना है बीएफएस और डीएफएस में डिफरेंस। ठीक है, बीएफएस हम इसको ऑन कैंपस ही कवर कर चुके हैं। अब हमने पढ़ना है डीएफएस। क्विक साइज में हमने डिफरेंस देखना है। ठीक है, इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है इन दोनों में बस थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ठीक है, बीएफएस सबसे फर्स्ट पर इसके एब्रीविएशन देख लेते हैं। बीएफएस है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जबकि डीएफएस है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, बीएफएस क्या करता है, फाइंड्स द शॉर्टेस्ट पाथ यूजिंग द क्यू डाटा स्ट्रक्चर। कौन सा डाटा स्ट्रक्चर इसमें यूज़ किया जाता है बीएफएस में, उसमें क्यू यूज़ किया जाता था, जबकि डीएफएस में स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखें आप बीएफएस में हम कैसे अपनी गोल स्टेट तक वर्टेक्स तक पहुंचते थे। उसमें हम फ्यूएस्ट एजेस को बिकॉज बीएफएस रीचेस अ वर्टेक्स विद द फ्यूएस्ट एजेस फ्रॉम द सोर्स वर्टेक्स। इसमें क्या होता था कि आप फर्स्ट नोड को चेक करते थे, फिर सेकंड लेवल के सारे नोड्स को चेक करते थे। जबकि डीएफएस में क्या होता है कि आप डाउन साइड पर अगर आपका फर्स्ट नोड है, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, उसके बाद उसके जितने चाइल्ड नोड्स आते हैं उनको चेक करते हैं। उसके बाद उसके नीचे डाउन साइड पर जाते हैं। बल्कि ऐसा नहीं होता कि आप पहले अगर ए ले रहे हैं तो उसके सारे आपने चाइल्ड नोड्स चेक किए, फिर उसके बाद आपने बी पर आगे बी के सारे चाइल्ड नोड्स चेक किए। ऐसा नहीं होता इसमें क्या होता है कि आप अपने अगर ए ले रहे हैं, ए के बाद नीचे डाउन में बी, डाउन में फिर उसके बाद अगर एफ आ रहा है फिर उसको चेक करेंगे, फिर उसके बाद सी, उसके बाद जो भी आपके पास नोड आ रहा है आप उसको चेक करते जाएंगे। ठीक है, इसका सबसे मेजर डिफरेंस क्या है कि ये इसमें लेवल्स के हिसाब से इसको चेक करता है बीएफएस, और जबकि डीएफएस जो सा है वो डाउन साइड फर्स्ट नोड को चेक करता है, फिर उसके बाद डाउन साइड पर जाता है, नीचे की तरफ जाता है। नीचे के सारे नोड्स का चेक करने के बाद जब वो एंड पर पहुंच जाता है, जब उसको अपना गोल स्टेट नहीं मिलता एंड पर जाने के बाद, फिर उसके बाद वो कहता है दोबारा से रिवर्स होता है। ठीक है, रिवर्स होने के बाद फिर जो होता है वो उसको दोबारा से चेक करता है। फिर से दोबारा शुरू से ऊपर आता है, फिर नीचे के सारे नोट्स को चेक करता है, फिर अगर उसको गोल स्टेट नहीं मिलता फिर उसके बाद दोबारा चला जाता है। ठीक है, इस किस्म की अप्रोच जो है वो कुछ ख़ास अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें अगर हम प्रिंसिपल की बात की जाए कि इसमें किस किस्म का प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है, इसमें बीएफएस में हमारे पास फीफो का प्रिंसिपल यूज़ किया जाता था। फीफो क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जबकि डीएफएस में हमारे पास जो प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है डैट इज़ लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि जो सबसे आखिर पर आ रहा है उसको सबसे फर्स्ट पर बाहर निकाल दो। ठीक है, ये भी इन दोनों में एक डिफरेंस है। उसके बाद अगर देखा जाए बीएफएस इज मोर सूटिंग टू फॉर फाइंडिंग वर्टेक्स दैट आर नियर द प्रोवाइडेड सोर्स। बीएफएस में क्या है कि आप लेवल्स को चेक करते जाते हैं, इसमें आपको अपना गोल स्टेट मिलने का चांसेस जल्दी मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास अगर आपको गोल स्टेट जल्दी मिलेगा, आपको शॉर्टकट आपका लगेगा, तो आपका क्या होगा, आपका ये कॉस्ट कम से कम लगेगी, आपकी मेमोरी कम से कम यूज़ होगी। जबकि डीएफएस में क्या होगा कि आप क्या कर रहे हैं कि आप फर्स्ट पे पहले जा रहे हैं, फिर आप नीचे सारे उसके डाउन के सारे चेक कर रहे हैं, फिर नहीं आपको गोल स्टेट मिला। हो सकता है मे बी कि ऐसा पॉसिबल, ऐसा भी हो सकता है कि आप नीचे सेकंड थर्ड नोड पर आए तो आपको वहाँ पे आपका गोल स्टेट मिल जाए। लेकिन इसमें चांसेस ज़्यादा ही होते हैं कि फर्स्ट पर आप फर्स्ट के सारे नोड को चेक करते हैं, फिर उसके बाद आप डाउन जाते हैं, फिर रिवर्स होते हैं, फिर ऊपर से लगे नीचे के सारे नोड्स को चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कॉस्ट के चांसेस, कॉस्ट हमारी ज़्यादा होती है, कॉस्ट हाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हमारी टाइम ज़्यादा लगने के चांसेस होते हैं, एग्जीक्यूशन के ज़्यादा होने के एग्जीक्यूशन टाइम्स हाई होने के चांसेस होते हैं। तो बीएफएस जो है इतना ज़्यादा
अब सॉरी डीएफएस जो सा है उसमें हमारे पास शॉर्टकट मौजूद होता है, लेकिन हमें इतना पता ही नहीं होता। ठीक है, हम चेक ही नहीं करना चाहते। हमने एक ही तरीका रखा हुआ है कि हमने फर्स्ट पर जाना है, फिर उसके बाद डाउन के नीचे सारे चेक करने हैं, फिर उसके बाद ऊपर, फिर उसके बाद नीचे। ठीक हो गया। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पर आ जाओ। अगर हम इसमें बात करें कि इन दोनों में से स्पीड किसकी ज़्यादा अच्छी है, तो इन दोनों में से बीएफएस जो सा है उसकी स्पीड कम है एज़ कम्पेयर सॉरी डीएफएस की स्पीड कम है एज़ कम्पेयर टू बीएफएस। यानी कि डीएफएस जो सा है उसकी स्पीड ज़्यादा हाई होती है और बीएफएस की स्पीड कम होती है। जैसे हम इस बारे में पहले बात की है कि बीएफएस क्या करता है कि आपके उसको पता होता है कि मेरा शॉर्टकट कहाँ पर है, वो जल्दी से जाकर वहाँ से सारे लेवल्स को चेक करने के बाद आपकी गोल स्टेट तक पहुँच जाते हैं। लेकिन जबकि जो डीएफएस होता है वो सारे पॉइंट्स को चेक करता है, फिर ही कहीं जाकर आपकी गोल स्टेट तक पहुँचता है। ठीक है, तो बीएफएस की स्पीड हाई है, डीएफएस की स्पीड कम है। ठीक है, ये था बीएफएस और डीएफएस में डिफरेंस। बीएफएस और डीएफएस जो सा है कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसमें आपने एटलीस्ट 6 या 7 आपने डिफरेंस इसमें ज़रूर लिखने हैं, जिसमें से 5 अभी हमने डिस्कस किए हैं। एक उसकी एब्रीविएशन, दूसरा कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है, तीसरा इसका टेक्निक कौन सी है इन दोनों में से। ठीक है, चौथा ये कि अप्रोप्रिएट फॉर, ये एक चौथा हमने पढ़ा। दूसरा डिफरेंट कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि बीएफएस कंस्ट्रक्ट अ ट्री ये पर लेवल जो सा है, और तीसरा ये कि सब ट्री के हिसाब से ये कंस्ट्रक्ट करता है डीएफएस को। ठीक है, उसके बाद इसमें प्रिंसिपल यूज़ कौन सी क्या होता है, इन दोनों में 4 हो गए। छठा आप इसमें ये स्पीड का लिख सकते हैं कि स्पीड किसकी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, ये जो है 5-6 आपने अगर कोई एक आधा आपने ख़ुद से भी सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, जो आपको इजी लगे वो और सही हो वो आप इसमें लिख सकते हैं। पेपर के हिसाब से आपने इसको अच्छे से याद करना है और इसके डिफरेंस को अच्छे से पेपर में लिख के आना है। अब आपने क्या करना है, जो आपकी प्रेजेंटेशन है आज की वो आपने देखनी है, उसको अच्छे से सुनना है। उसके बाद अपनी अटेंडेंस जो है कमेंट बॉक्स के अंदर मार्क करनी है। ठीक है, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum class, my name is Julia and my group member is Amna, Faiza, Khatija or Shkaiba, and my topic is artificial intelligence, introduction of AI. AI refers to the simulation of human intelligence by machine। ठीक है, जिससे हम मशीन से हम काम ले सकते हैं ह्यूमन थिंकिंग में। जैसे इसमें टेक्निक्स आ जाती हैं, टेक्निक्स में जैसे मशीन लर्निंग आ जाती है, एप्लीकेशन आ जाती है, हेल्थ केयर में यूज़ होता है, और भी बहुत सारे जिसकी है रिसर्च एरिया आ जाता है, रिसर्च आप कहाँ कहाँ करें एल्गोरिथम में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेनिफिट्स इसके भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और इसके से रिक्स और रिलैक्सेस के एग्जांपल है, जैसे कि आजकल चैट जीपीटी है और बार्ड है, ये एआई है। ठीक है ना, इससे हम सर्च कर सकते हैं, अपने डाटा को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर। Assalamu alaikum. My name is Faiza Sajjad and my topic is intelligent agent. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन एम ये है कि कैसे इंटेलिजेंट एजेंट को हम बिल्ड कर सकते हैं। एजेंट होता क्या है? एजेंट इज एनीथिंग लाइक ह्यूमन, मशीन, रोबोट्स या कोई भी प्रोग्राम। एजेंट का सब है जी कर सकते हैं। अब एजेंट परसेप्शन परफॉर्म किए जाते हैं। एजेंट प्रोग्राम करते क्या है? जो आपने प्रिसेप्ट किया है ना अभी, अगर वो पास में किसी भी चीज पास में किसी भी मतलब आपकी हिस्ट्री से मिलता है या नहीं भी मिलता है, उसके बेसिस पे क्या करता है वो डिसीजन देता है। एजेंट प्रोग्राम एक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, इससे इसे आउटपुट को हम एक्चुएटर्स कहते हैं, और हमारा माउथ हैंड वगैरह ये सब क्या है, एक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये क्या है, इफेक्टर है। अब हम एग्जांपल लें कि अगर हमारे पास एक फ्राइंग पैन है, अब वो बहुत ज्यादा हीट अप है, हमने उसको टच किया तो क्या होगा, हमारी फिंगर पे सेंस होगा, हीट सेंस होगी, और हम
इनटेक क्या एक्शन लेंगे, हम अपना हाथ फोड़न से पीछे कर लेंगे। तो क्या होगा, हमारे हाथों के जरिए एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, तो जो है एजेंट का गोल क्या है, इससे हम क्या अचीव करना चाहते हैं। सबसे पहले जो है ये हाईली परफॉर्मेंस होना चाहिए, हमारे एजेंट की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्टिमाइज रिजल्ट मतलब कि जो डिसीजन हम ले रहे हैं, जो भी हमारा एजेंट डिसीजन ले रहा है, उस डिसीजन की बेसिस पे जो एक्शन परफॉर्म करते हैं वो आउटपुट ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, मतलब करेक्ट होनी चाहिए। रेशनल एक्शन इसका मतलब है कि राइट, मतलब कि जो है ना हमारा जो, मतलब रेशनल का मतलब होता है राइट। ठीक है, एजेंट जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो राइट होना चाहिए, बिल्कुल मतलब ठीक होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये इसकी टाइप्स आ जाती हैं। उसकी एजेंट की टाइप है हमारे पास सिंपल रिफ्लेक्स मॉडल। ठीक है, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। तो जो है अब ये, हाँ, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। अब सिंपल का मतलब क्या है, सॉरी, रिफ्लेक्स का मतलब है, रिफ्लेक्स का मतलब है इमीडिएटली। ठीक है, इसमें हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं करते और ना ही हम कोई हिस्ट्री चेक करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम इमीडिएट एक्शन लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्नीज, हम अगर स्नीज करते हैं तो हम इसमें ना ही को तो कोई हिस्ट्री चेक करते हैं, ना ही हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, हम फौरन से स्नीज कर लेते हैं, जो एक इसकी कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसमें होता है क्या है, एक्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ करंट परसेप्शन, ये करंट परसेप्शन की बेसिस पे एक्ट करता है। ठीक है, इग्नोर द रेस्ट ऑफ प्रिसेप्ट हिस्ट्री, इसमें हम ना ही कोई हिस्ट्री चेक करते हैं, कोई भी प्रिसेप्ट हिस्ट्री नहीं देखी जाती है। बेस्ड ऑन द इफ एल्स, सॉरी, इफ देन रूल्स, इसमें कंडीशन स्टेटमेंट यूज की जाती है। इसमें मतलब जो भी कंडीशन देखेंगे हम, मतलब जो भी हम एक्शन करेंगे कंडीशन की बेस पे करेंगे और उसी की बेस पे काम होगा, अदरवाइज नहीं लेंगे, कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। इन्वायरमेंट शुड बी फुली ऑब्जर्वेबल, ये इसके एक मेन पॉइंट है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में, वो फुली ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, हमें इन्वायरमेंट के बारे में हर चीज का पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो हम इसमें सबसे पहले क्या करें, इन्वायरमेंट में से प्रिसेप्ट करें। हमारे इन्वायरमेंट में से एजेंट जो है प्रिसेप्ट करेगा, मतलब सेंस करेगा। सेंस क्या करेगा, करंट सिचुएशन को, करंट सिचुएशन का पता लगाएगा, व्हाट द वर्ल्ड इज राइट नाउ। करंट सिचुएशन पे हम इफ देन कंडीशन यूज करेंगे। जैसे ही कंडीशन लगाई उसके बेसिस पे कोई एक्शन परफॉर्म किया और वो एक्शन परफॉर्म करते ही इन्वायरमेंट में कुछ चेंज किया, एक्चुएटर्स के थ्रू चेंजिंग होगी। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल लें कि अगर इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 45 डिग्री देन स्विच एसी। ठीक है, अब हम देखें कि इस डायग्राम में अगर हम देखें कि हमारा जो टेम्परेचर है 46 डिग्री है, तो वो आएगा इफ देन पे, कंडीशन चेक करेगा कि हमारा टेम्परेचर 45 डिग्री से ज्यादा हो तो क्या करेगा, स्विच करेगा। तो हमारा तो टेम्परेचर 46 डिग्री है, तो वो क्या एक्शन लेगा, एसी ऑन करेगा और फिर वो वापस इन्वायरमेंट में चला जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मॉडल रिफ्लेक्स एजेंट। अच्छा, अब मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। अब मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट क्या होता है, नॉलेज बेस्ड। मॉडल बेस्ड का मतलब है नॉलेज बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, कि इसमें हम कोई भी हिस्ट्री चेक नहीं करते, जो भी पास्ट में परसेप्ट किया उसे सेव करके हम यूज करते हैं इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, हम सिंपल में क्या करते थे, हिस्ट्री चेक करते थे, लेकिन इसमें हम हिस्ट्री चेक नहीं करेंगे। वो फुली ऑब्जर्वेबल था, लेकिन जो हमारा मॉडल बेस्ड है वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, ये फुली ऑब्जर्वेबल नहीं है, पार्शियली है। ठीक है, मतलब इसमें हमें हर, मतलब कि इन्वायरमेंट के बारे में सब कुछ नहीं पता होगा, हमारा मतलब थोड़ा पता होगा लेकिन थोड़ा नहीं भी पता होगा। अब इसमें हम एग्जांपल लें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल्फ ड्राइविंग कार है। ठीक है, अब सेल्फ ड्राइविंग कार में क्या है कि कार के सेंसर्स के बारे में, मतलब हमें कार के बारे में तो पता है कि कार में कितने सेंसर्स हैं, हाईली मतलब हाई परफॉर्मेंस सेंसर है, लो परफॉर्मेंस सेंसर है, मतलब उसके एक्सीलेटर वगैरह हर चीज के बारे में कार का हमें पता होगा, लेकिन हमें रोड के बारे में नहीं पता होगा, कि जैसे कि अगली कार कब रुकेगी, कब ब्रेक लगाएगी, रोड पे कितनी कार्स हैं, हमें इस चीज के बारे में नहीं पता होगा। तो ये क्या होगा, ये एक पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट होगा। अगर हम इसकी एग्जांपल की तरफ आए तो इसकी एग्जांपल में क्या, सबसे पहले तो हम इन्वायरमेंट से परसेप्ट करते हैं, सेंस करते हैं करंट स्टेट में व्हाट इज द वर्ल्ड लाइक। ठीक है, अब क्या होगा कि करंट स्टेट को हम मतलब कि करंट स्टेट को हम पहले सेव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, हमारी करंट स्टेट सेव होगी। पिछले में हमने ये तीन चीजें नहीं यूज की थी, लेकिन हम मॉडल बेस में ये यूज कर रहे हैं। अब हम इस एग्जांपल लें कि जैसे हमारे माइंड ने कुछ देखा, हमने कुछ देखा किसी को, या कोई एक्शन परफॉर्म होते हुए हमने कोई भी चीज देखी, तो क्या होगा, वो हमारा माइंड स्टोर कर लेगा अपने अंदर, वो सेव कर लेगा। यहाँ भी वही काम हो रहा है, क्या होगा कि हमारा जो है वो सेव हो जाएगा। अब उसके बाद है कि हाउ वर्ड इवॉल्व, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं हाउ वर्ड इवॉल्व, मतलब कि वर्ड इवॉल्व का मतलब है हिस्ट्री। हमने सारी पुरानी चीजों को यहाँ लगा कर देखा, सारी हिस्ट्री चेक की, उसके अकॉर्डिंग कोई एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, व्हाट माई एक्शंस डू, इसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है, मतलब व्हाट एक्शन आई शुड टेक नाउ। यहाँ पे हम फौरी मतलब कंडीशन नहीं लगानी, पहले हिस्ट्री चेक करनी है। जैसे कि हमने पिछले में सिंपल रिफ्लेक्स में क्या किया था, कंडीशन हमने फौरी लगा दी थी, इफ देन कंडीशन, लेकिन हम यहाँ पे फौरी से इफ देन कंडीशन नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले हिस्ट्री चेक करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल के हमने जैसे गाड़ी वाली एग्जाम्पल ली थी, हमारे पास गाड़ी है,
तो अब वो जो गाड़ी है, मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक और गाड़ी है, ठीक है, अगर मतलब वो गाड़ी ब्रेक लगाती है तो वो क्या करेगी, अपनी पिछली रेड लाइट ऑन करेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो रेड लाइट ऑन करे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होगा, मतलब कि हमें तो नहीं पता चलेगा कि गाड़ी ने ब्रेक लगाने, गाड़ी अचानक से ब्रेक लगा दे, ऐसे तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो इसी वजह से हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम हिस्ट्री चेक करेंगे और उसके बाद कोई भी डिसीजन लेंगे। दिस गोल बेस्ड गोल बेस्ड क्या होता है कि गोल बेस्ड जो है वो स्टैंड फॉर्म होती है मॉडल बेस्ड एक्सपेक्टेशन की। इसका मतलब जो एक्सपेक्टेशन में हम जो काम करते हैं वो काम तो इसके अंदर परफॉर्म होते हैं, उसके साथ साथ हम इसमें एक्स्ट्रा काम भी परफॉर्म करते हैं। एक ये डिजाइन किस्म का देख सकते हैं, मतलब जहाँ पे हमें अपने इनपुट और आउटपुट दोनों का पता होता है, जहाँ पे हमें अपने इनपुट और आउटपुट दोनों का पता होना है, उसको हम सुपरवाइज लर्निंग करते हैं। इसमें हमें गोल चीज को अपने माइंड में रखते हैं और हम जिससे और जब इसमें हम अपने गोल चीज का पता होता है और हम इसको अपने माइंड में रखते हैं ना, अपने काम अपने अच्छे से परफॉर्म करते हैं। सारी में एक ह्यूमन लाइफ हमारे पास एक्स्ट्रा जो हम परफॉर्म करते हैं इसमें ये होता है। और जो गोल बेस्ड रीजन है ना, वो हम सर्चिंग और प्लानिंग के सोच से हम देख सकते हैं कि हम सर्चिंग करते हैं और प्लानिंग भी करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूटिलिटी बेस्ड। अब यूटिलिटी बेसिस क्या होता है, यूटिलिटी बेसिस में हमारा मेन फोकस होता है ना, वो गोल स्टेट पे नहीं होता है बल्कि हमारा यूटिलिटी पर होता है। यहाँ पर यूटिलिटी का मतलब है जो एक्शन में परफॉर्म कर रहा है उस एक्शन से यूजर को हमें क्या फायदा मिल रहा है, वो किस स्टेट में जा रहा है, हैप्पी स्टेट में जा रहा है कि या अनहैप्पी स्टेट में जा रहा है। इसको हम मेजर करने के लिए जो हम फंक्शन यूज करते हैं तो हम यूटिलिटी फंक्शन यूज करते हैं। यूटिलिटी बेसिस में हम बोलते हैं कि तुम्हारा स्टेट है वो हैप्पी स्टेट है या फिर अनहैप्पी स्टेट है। उसके बाद हम आ सकते हैं वो है लर्निंग एजेंट। अब लर्निंग एजेंट सिर्फ नाम से भी चल रहा है कि हम लर्निंग करते हैं, हमें एक्सपीरियंस से पता चलता है कि इसके अंदर किस तरह का काम होना है क्या नहीं होना। तो अब जो लर्निंग एजेंट है ना, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू अपने आप को, और जो उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस होता है उसके रिलेटेड वो उसको परफॉर्म करता है, उसके अपनी माइंड को तक अपनाता है, उसके जरिए अपने ना सारे एक्शन को परफॉर्म करता है। नाउ आई कॉल शैबा टू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज कहवा। आई एम फ्रॉम सिक्स सेमेस्टर। मेरा टॉपिक है जो आज का है वो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्या नाम है साइबरनेट इंटेलिजेंस के दरमियान में फ़र्क क्या है और है क्या सर। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास साइबरनेट है क्या, साइबरनेटिक्स इंटेलिजेंट है क्या। साइबरनेटिक इंटेलिजेंस हमारे पास ऐसी इंटेलिजेंस होती है जो कि खुद इन्वायरमेंट से अपने आप की चीज़ें अडेप्ट करे। ठीक है, अपने इन्वायरमेंट से वो चीज़ अडेप्ट कर रही है और फिर उसे आगे काम में फीडबैक ले रही है, फिर आगे काम कर रही है। साइबरनेटिक वर्क जो है ना, वो साइबर नो मीनिंग ग्रीक वर्ड से निकला जिसका मतलब होता है नेविगेट करना। ठीक है, किस तरह नेविगेट करता है वो हमारे जो इंसानों के दरमियान और क्या नाम है जो इंसानों की थिंकिंग है और जो कंप्यूटर की थिंकिंग है, इनका बेसिकली एक मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है साइबरनेटिक। ठीक हो गया। इंसान इस बेसिकली होता क्या है, ये इंसानों के दरमियान और मशीन के दरमियान ना कम्युनिकेशन क्रिएट करता है। किस तरह कम्युनिकेशन क्रिएट करता है, देखा होगा आपने। इसकी एग्जांपल लें अगर हम सीधी सी, तो जिन लोगों के मतलब हाथ नहीं होते या हाथ खराब हो जाते हैं तो उनको आर्टिफिशियल हाथ लगाए जाते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं साइबरनेटिक आर्म जिसे कहते हैं हम, या जिसके कोई टांगे वगैरह नहीं होती तो उसको, वो आपने देखा होगा कि रोड वगैरह और इस तरह के जो मशीनरी से जो जनरेट किए जाते हैं आर्म वगैरह, उसे कहते हैं साइबरनेटिक चीजें जो होती हैं। होता क्या है, हम इसको क्या नाम है फीडबैक लेते हैं पहले हम अपनी खुद ही चीजों से। इसकी कोई एग्जांपल अगर हम लें तो अगर एसी की एग्जांपल है, अगर हम अपने एसी को 28 पे फिक्स कर दें, उसका 28 डिग्री लगा दें, 28 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो होगा क्या, जब कमरे में जितनी ज्यादा हो जाएगी उसकी 28 डिग्री पे पहुंच जाएगा, जब कमरे का, तो क्या होगा टेम्परेचर, तो खुद ही एसी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कैसे बंद हो जाएगा, उसने फीडबैक लिया, उसने कंट्रोल किया और उसने कम्युनिकेट किया। ठीक हो गया। ये क्या है, इट इम्प्लाइज द इंटरेक्शन बिटवीन द एजेंट्स एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है, हमारे जो एजेंट्स आपने पीछे भी सुने हैं, उनसे 5 तरह के एजेंट्स हैं, उनके दरमियान और इन्वायरमेंट के दरमियान जो स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करता है ह्यूमन की कम्युनिकेशन की वजह से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इन अदर हैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास
ह्यूमन से मदद लेके जो बनी ये चीजें होती हैं, ये दो चीजों से बिना हुआ है, एक आर्टिफिशियल, एक इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल जो मैन मेड है, ठीक है, जो इंसान ने खुद बनाया है। इंटेलिजेंस, पावर ऑफ थिंकिंग, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब हुआ कि एआई, मैन मेड पावर ऑफ थिंकिंग, ठीक है। एआई मीन्स फॉर मैन मेड पावर ऑफ थिंकिंग, जो इंसानों ने खुद बनाई हुई है। ये इंग्लिश लैंग्वेज और इस तरह के हम इसमें एल्गोरिदम्स डालते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने देखा हो जो टेस्ला वगैरह गाड़ियां वगैरह, उनमें जो है ना सेल्फ ड्राइविंग की ऑप्शन होती है, तो वो कैसे होती है? उसमें एआई जनरेट किया हुआ है उनके अंदर। इसके अलावा भी अगर आपने देखा हो यूट्यूब वगैरह पे, अगर आप जो चीज़ ज्यादा लाइक करें या डिसलाइक करें, वो आपको ज्यादा सजेशंस में आना शुरू हो जाती है। वो कैसे होती है? उसके पीछे एआई है, ठीक है, जिन्होंने पीछे एल्गोरिदम बनाया हुआ एआई का, उसके जरिए आपको ये चीजें आगे नजर आती है। ठीक हो गया। इट एम्फसाइज लर्निंग एंड अडेप्शन बेस्ड ऑन द डाटा एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। ये एक्सपीरियंस की मदद काम करे, जैसे मैंने अभी बताया कि आप क्या देख रहे हो नेटफ्लिक्स पे, उसकी आपको सजेशंस वगैरह आ रही है, rather than एक्सप्लिट कंट्रोल मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म वगैरह पे काम नहीं करता। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आमना सलीम। मेरा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑब्जेक्टिव ऑफ एआई, ये जो एआई है वो इंसानों की तरह रिएक्ट करता है। मीन्स जो हम इसे निकालने के लिए कहेंगे वो हमें ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा। इसके आगे हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ एआई की, वो है डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमें समझने में, सीखने में या किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में जो मुश्किल हो, वो एआई के ज़रिए हम आसानी से उसे समझ सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इनकॉर्पोरेट नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जो ह्यूमन मेडिकेशन में आती हैं। ऐसे अगर हम किसी दवाई जो होती है, ह्यूमन कोई भी इंसानी प्रॉब्लम हो, उसे हम जो एआई है वो उसका भी सोल्यूशन हमें निकाल के देता है। हर तरह की जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है वो उसको सॉल्व करता है। फैसिलिटेट प्लानिंग बाय यूजिंग प्रिडिक्टिव एनालिसिस, फोरकास्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन मॉडल, इंटेलिजेंट एजेंट एनेबल टू प्रोजेक्ट द फ्यूचर एंड डिसाइडेड हाउ टू प्रोसीड। अलाउ कंटिन्यूस लर्निंग, एआई जो सॉल्यूशंस है इसमें जो कंप्यूटर्स एल्गोरिदम है वो पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करता है और अपने जो नॉलेज को इम्प्रूव करता है। इन मोस्ट केसेस जो एआई है वो इसके टू मॉडल्स होते हैं, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में जो मेन डिफरेंस है वो डाटा लेबल का होता है। नेक्स्ट। आगे 5 है इनकरेज सोशल इंटेलिजेंस। इसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिकॉग्नाइज करता है ह्यूमन के एक्सपीरियंस को, फीलिंग्स को और इमोशंस को। एआई इंटरेक्ट करता है ह्यूमन के सोशलाइज लेवल को, जो बहुत अफेक्टिव है ह्यूमन के फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और वॉइस को रीड करने में। तो एज अ रिजल्ट जो है वो रिसर्च एफर्ट इनहेंस मशीन्स को इनहेंस करता है और सोशल इंटेलिजेंस को। 6 है प्रमोट क्रिएटिविटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जो है वो क्रिएटिविटी और हाइपोक्रिटिकल थिंकिंग को इनहेंस करता है। ह्यूमन कैन अकम्प्लिश टास्क मोर इफेक्टिवली। एआई कैन प्रोसेस वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन देता है। कंसीडर अल्टरनेटिव, जिसमें develop create path for us. Additionally, it provides a platform for enhancing and creating. Next है achieve general intelligence. Research into artificial intelligence focus on developing machines. ये इसका ज़्यादा फोकस जो डेवलपिंग मशीन्स पे होता है, कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग ह्यूमंस कॉग्निटिव स्किल्स टास्क बेटर देन ह्यूमन से ज़्यादा बेटर ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा जो गोल होता है वो सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप को डेवलप करना होता है बिटवीन ह्यूमन एंड एआई. This complement each other's capabilities instead of relying on just one source of information. Thank you.